हाँ जी, हाँ जी सर। तो इसको बचा के रखना है भाई, ये बोर्ड पे ना रह जाए, ये सच में ऐसे रखिएगा इसको। ठीक है जी। गाँव में कहीं ये बोर्ड बन के ऐसे ही रह जाए बोर्ड। कहाँ गए लड्डू बंटवारे? आगे सर बांटो सर, पर आप बांट दो, आप उठा उठा करके। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से जींद का आखिरी गांव पदार्थ खेड़ा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और एक हर रोज़ जो है एक ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलती है जहां सुनकर के सीना गदगद हो जाता है, क्योंकि अपराध जो है किसी भी समाज को, किसी भी देश को ख़त्म कर देता है। और अपराध कहाँ से उत्पन्न होता है? अपराध होता है नशे से। नशे के अंदर जो है आदमी बह करके विभिन्न प्रकार के जो है अपराध कर देता है। लेकिन एक ऐसी खबर मैं आज आपको बताना चाहूँगा, आपको दिखाऊंगा। हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य जी ने एक ऐसी मुहिम हमारे बीच में छेड़ी है जो नशे से लोगों को दूर कर रही है, और उसमें पुलिस प्रशासन का बड़ा योगदान है। पुलिस प्रशासन ने जींद के 15 गांव लोग जो है गोद लिए हैं, और इस वक्त जो है एएसपी कुलदीप सिंह आईपीएस हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपनी एक टीम का जो है गठन किया है, उनका नेतृत्व निभा रहे हैं, और उनकी टीम जो है हर रोज़ संघर्ष जिसको कहते हैं, और पुलिस का और आम जनता का तालमेल हमारे बीच में दिखाने को मिला। मैंने यहाँ करके विशेष देखा, मैं कहना चाहूँगा अपने एक चैनल के माध्यम से, कि लोग जिस प्रकार जो है पुलिस से हिचकिचाते थे, पुलिस का नाम लेते दूर भागते थे। अगर कोई मित्र पुलिस के पास खड़ा भी होता था तो उन्हें कहते कुछ न कुछ अपराध किया होगा, लेकिन नहीं, यहाँ देखने को मिला कि सभी लोग जो है पुलिस के साथ इस प्रकार के विचार साझा कर रहे थे, अपने कुछ बातें बता रहे थे, कुछ समस्याएं बता रहे थे, और उस समस्या का निदान भी यहाँ मिल रहा था। लेकिन आज जो है एक गांव का जो गौरव होता है, मेरा गांव मेरी शान, एक ऐसा पट जो है आज यहाँ स्थापित किया है एएसपी कुलदीप जी ने, कि जो भी लोग यहाँ से गुजरेगा एक बार तो देख करके अपनी गाड़ी रोक करके जरूर पड़ेगा आखिर ये बोर्ड है क्या, और इस बोर्ड पे ऐसा कौन सा स्लोगन लिखा है जिससे जो है इसको लगाना पड़ा, ड्रग एवं हिंसा मुक्त। कितनी बड़ी बात इस गांव में हुई, और इस गांव का जो है सौभाग्य है जहां पुलिस प्रशासन के अधिकारी आकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं नशा के खिलाफ, नशा मुक्त करने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए। जहां पुलिस की भूमिका होती है अपराधी को पकड़ना, उसको गिरफ्तार करना, उस पर केस दर्ज करना और फिर जेल में लेना, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन का रवैया ही कुछ अलग था कि हम उस क्षेत्र में अपराध ही ना होने दें जिससे कि समाज खत्म हो। तो सर आपका दर्पण न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर, जैसे मैं अक्सर देख रहा हूँ आपकी जो है इस प्रकार की जो उपलब्धि है, आपकी टीम जो है हर गांव में जाकर के लोगों को नशे से मुक्त कर रही है, और नशे से के साथ साथ जो है अपराध भी नहीं होते। यहाँ भी हमने डूमर खैर के बाद जो है, डूमर खैर की सफलता के बाद दूसरा बोर्ड ये लगा है, और इसमें भी आपने ये कहा कि इस गांव से कोई भी अपराध नहीं हुआ। सर, समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, और किस प्रकार पुलिस कदम उठाए और पुलिस के साथ आम जनता साथ दे, क्या करना चाहिए सर? पहले तो धन्यवाद इस पूरे गांव का कि वो हमारी इस जो एक मुहिम हमने अपने सीनियर ऑफिसर्स आईजीपी हिसार रेंज और हमारे एसपी जींद की गाइडेंस में चलाई थी। जी। हमने एक टीम, एक डेडिकेटेड टीम बनाई थी, और जो लोकल थाने थे उनके एसएचओ और बाकी मुलाजिम वो सब भी इसको एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से देख रहे थे। इस गांव को इस मुहिम में पूरा सबने योगदान दिया, और ये खाली हमारी सफलता नहीं है इस टीम की या एज इंडिविजुअल ऑफिसर्स की, ये इस पूरे गांव की सफलता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। हर तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि क्या दिक्कत है, किस तरह से कुछ मॉडिफिकेशन भी हमने अपनी रणनीति में किए कि कैसे कैसे हम यहाँ पे हफ्ते में एक बार ना करके 2 बार आएँ या कम बार आएँ, और कितने लोगों से, कौन कौन से लोगों से किस टाइम कांटेक्ट करें, वो सब हमने छोटे मोटे उसमें चेंज करके, और तब ये सफलता हम कर पाए हैं। जहाँ तक रही बात इस गांव के पर्टिकुलरली कि नशा इसमें किस तरह का था और अब क्या है, तो कुल मिला के यहाँ के काफ़ी लोग नशे से ग्रसित थे। वो अलग अलग स्तर के ऊपर थे,
कुछ सीरियसली बिल्कुल ही उस अंधकार में जा चुके थे। तो हमारी टीम ने बड़ा ही एक अच्छे ढंग से उनकी काउंसलिंग करी, उनको जो है हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, जींद हॉस्पिटल में ले जाया गया, और उसके लिए जैसे ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा थी वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके हर बार अवेलेबल करवाया। डॉक्टर्स से पर्सनल रिक्वेस्ट करके, कई बार होते हैं क्योंकि डॉक्टर्स भी बिजी होते हैं, हुँ, कम होते हैं डॉक्टर इस कार्य के लिए, तो उनसे एक पर्सनल रैपो बना के, एक पर्सनल इंटीमेशन सेटअप करके, और इन सब जो रोगी थे, ये नशा ग्रसित जो लोग हैं, ये रोगी हैं, तो उनको उस अंधकार से निकाला गया। मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ पे एक अमरीक करके बुजुर्ग हैं, जो उन रोगियों में से एक थे, और वो इस अंधकार से निकल पाए, तो वो बड़े खुश थे। हालांकि उन्होंने अपनी जाहिर किया कि वो कैमरे पे बोलने में थोड़ा सा उनको संकोच है, पर कोई बात नहीं। नहीं तो हम चाहते हैं कि उनको सम्मानित किया जाए, उनके विचार सुने जाएं कि वो कैसे इस मुसीबत से बाहर निकल के आए हैं, उनका क्या क्या फैमिली में क्या उनका सपोर्ट मिला उनको या नहीं मिला, गांव में क्या समस्या आई इस सब से निकलने में। तो मेरा पर्सनल सोचना ये है कि नशे के अलावा भी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं समाज में, उसमें क्या है कि समाज के कुछ लोग, चलो पूरा समाज शायद साथ ना खड़ा हो पाए टाइम की कमी से या समझ की कमी से, लेकिन कुछ लोग जो नियर डियर होते हैं, फैमिली वाले, पड़ोसी या शिक्षकगण या पुलिस कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी, उनको उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उस इसकी जो पर्टिकुलर समस्या है उस आदमी की, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उससे नाता तोड़ लो, उसको अकेला छोड़ दो। ये नशे की खासियत यही है कि इसमें अकेलापन आदमी को होता है, उसका खुद का अपनी जो नर्वस सिस्टम है उस पे कंट्रोल रहता नहीं, से सोचने की अक्षमता पे, तो वो उसमें समझ ही नहीं पाता, तो उसको तो खाली वही एक भूख नज़र आती है कि वो कैसे भी उस नशे वाली जो भी चीज़ वो ले रहा है, ड्रग ले रहा है, जिस भी तरह की, अलग-अलग तरह की होती हैं, तो वो उसी तरफ जाता है। चाहे उसके लिए फिर छोटा-मोटा एक पैटी क्राइम उसको करना पड़े, चोरी करनी पड़े या कहीं मारपीट करनी पड़े, हुँ, और घर में भी एक हिंसक माहौल हुँ, जो है पैदा हो जाता है। घर में छोटे भाई-बहन होते हैं, माता-पिता होते हैं, तो उनकी कोई इज़्ज़त वो नहीं कर पाते। वो जानबूझ के नहीं, उनका कंट्रोल ही नहीं रहता। हुँ। उनको तो सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आती है। तो ये इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है क्राइम में और ये नशे की जो एक गलत लत है। तो इसको हम ब्रेकअप कर पाएँ, तो उससे नेचुरली क्राइम भी कम हुआ, तो हिंसा मुक्त इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। तो हमारा तो यही उद्देश्य है और यही एक प्रण है हमारी पूरी टीम का, पूरे डिपार्टमेंट का, कि इसमें हम बढ़ चढ़कर नशा मुक्ति में तो हम कर ही रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी अगर हमें समाज से योगदान मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलता रहता है और भी मिलेगा, तो हम हर हर जो समस्या है उसके साथ कदम से कदम आगे चल के उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। मतलब परिवार ने भी श्याम दाम दंड भेद के साथ ऐसे रोगी से निपटना चाहिए, उसके साथ मारपीट की अपेक्षा उसको प्यार से या समझा करके रखना चाहिए। बिल्कुल, ये काउंसलिंग इसमें प्राइमरीली बहुत कारगर होती है। वो काउंसलिंग जो होती है वो एक तरह से जो आपका शुभचिंतक है वो ही बेहतर ढंग से कर पाएगा। तो वो बहुत कारगर इसमें रहेगी बजाय और किसी चीज़ के। ये बॉर्डर से सटा हुआ गाँव था, जी। लग नहीं रहा था कि इस यहाँ इस प्रकार का ये कार्य संभव हो सकता है। हुँ, हुँ। क्योंकि पंजाब से तो हुँ। कहते हैं नशा बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर-उधर होता है। जी। तो फिर प अपनी जो टीम है, आपने जो टीम का जो गठन किया था, उन्होंने किस प्रकार यहाँ कंट्रोल किया? रात को भी आकर के या दिन-दिन में लोगों को समझाया है, किस प्रकार का? इसमें जैसे मैंने बताया कई तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई। पंजाब के जो ऑफिशियल्स हैं पुलिस में और दूसरे जो भी गांव के सरपंच वगैरह हैं, उनसे भी हमारी टीम ने, और दूसरे हमारे जो एक्टिव पुलिसिंग में जो एसएचओ लोग हैं, यहाँ सतपाल जी हैं, ये इन सब ने अपनी एक इंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करके और पूरी नज़र रखी है। और पंजाब में हाँ, सुनने में जो आता है कि वहाँ ज़्यादा है, वहाँ से शुरुआत हुई है लेकिन वो फैल गया है चारों तरफ। तो पंजाब भी इस मुसीबत से खुद को मतलब झेल रहा है। काफ़ी उसको झेल रहा है, तो हम मिलजुल कर करेंगे तभी कर पाएंगे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बॉर्डर पे है तो थोड़ी यहाँ पे दिक्कत बाकी एरिया से ज़्यादा आ जाती है, लेकिन हम उसको कर पाएँ गांव के योगदान से, बाकी जो पंजाब एरिया के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मदद से, हमारे जो अलर्ट हैं सिविल डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स वो, और जो जो भी हमारे पुलिस के मेंबर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन सब के एक इकट्ठे योगदान से ही ये हो पाया, एक सर सही सोच से। मुझे नहीं लगता मैं जो पूछ रहा हूँ वो उचित है या अनुचित है। क्या कभी इस अभियान के अंदर ग्रामवासियों ने या पंच हो या सरपंच हो या आम व्यक्ति हो, उन्होंने किसी तस्कर को यहाँ देख लिया हो तो गुप्त सूचनाएँ आपको दी है?
ये उसके साथ-साथ जो है आपने यहाँ रेड की हो, ऐसा भी कभी देखने को मिला? देखिए, ख़ासकर मैं इस गाँव का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पूरे एरिया को देखें तो इस तरह की बहुत सारे गाँव से इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली हुँ, है। ये बड़े खुशी की बात है, एक हॉटलाइन टाइप का नंबर मेरे पास है कि डायरेक्टली कोई भी मुझे कॉल कर सकता है इस चीज़ के लिए कि उसको मदद चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे किसी तस्कर की वो देना चाहता है, तो उसका नाम बताए बिना हम गुप्त उस रखी पे, जाती है। हाँ, उसका नाम गुप्त रख के हम उस पे एक्शन लेते हैं। तो वो हम पूरा एक अपना एक डेटाबेस मेंटेन भी करते हैं। हालाँकि उसमें कमी आई है अभी, पिछले 3 एक महीने में काफ़ी कम कॉल्स आ रही हैं, वो जी, तस्कर से रिलेटेड। जी। वैसी हेल्प के लिए आ रही हैं जनरल कॉल, बट तस्करों में तस्करी वाले इसमें काफ़ी कमी आई है। बहुत-बहुत धन्यवाद एसपी साहब आपका जो आपने इस गाँव धन्यवाद में आकर आपका। के इनका गौरव बढ़ाया, इनका मान बढ़ाया और इस प्रकार के अभियान में आकर के आपने जो है नशा मुक्त इस गाँव को किया, अपराध मुक्त किया। धन्यवाद सर। सर मेरी पोस्टिंग गढ़ी थाने में हुए करीब 15-16 महीने हो गए हैं। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला था कि इस एरिया के अंदर एनडीपीएस और जो कच्ची शराब निकालते हैं उसका कार्य ज़्यादा होता है। तो हमारे पुलिस प्रशासन ने और हमारे उच्च अधिकारियों ने मतलब उसके ऊपर हमने पब्लिक से सहयोग लेके उस पर काफ़ी अंकुश लगाया है। और जो अब ये गांव है, इस गांव के अंदर एनडीपीएस एक्ट का इस ईयर के अंदर कोई भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ है 2022 के अंदर। और यहाँ हमारी टीम ने करीबन 34 व्यक्ति ऐसे थे जो नशे के आदी थे इस पदार्थ खेड़ा गांव के, उनको समझाकर उनको गाइडलाइन कर कर उनको मेडिसिन वगैरह दिलाकर हॉस्पिटल से उनको मतलब पूर्ण इलाज कर दिया है। और जो अपराध इस गांव के अंदर लड़ाई झगड़े की भी काफ़ी मुकदमे दर्ज होते थे। अब नहीं तो है। जो थाने की टीम ने और जो आईजी साहब की तरफ से जो टीम ने गांव में काफ़ी लोगों को समझाया है और समझाने से लोग जागरूक हुए हैं, तो अब लड़ाई झगड़ा और नशे की तरफ कम जा रहे हैं। मतलब जो बच्चे हैं वो खेलों की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। मतलब अब काफ़ी कम हो गया है पहले से अपराध यहाँ पे। जिस प्रकार पुलिस ने यहाँ आकर के नशे मुक्त गांव को बनाने का प्रयास किया, उसमें कुछ गांव है कहते हैं 34 जो नशा करते थे उन व्यक्तियों का नशा छुड़ाया, जिसमें एक अमरीक भी है, एक बाबूजी भी हैं। इन्होंने बताया कि इनकी हालत इतनी नाजुक थी कि इनको उठा करके ले जाना पड़ता था, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिनसे चला नहीं जाता था और पुलिस प्रशासन ने इनको उठा करके दवाई दिलाई और आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और नशे से बिल्कुल दूर हैं। तो सरपंच साहब, जिस प्रकार मेरे को यहाँ आपके गांव में आकर के सुनने को मिला है कि यहाँ से 1 साल से लगभग जो है नशा और अपराध बिल्कुल मुक्त हो चुका है आपका गाँव, क्या ये सत्य है? सत्य है सर। कैसे कर पाया सर ये? हमारे प्रशासन ने एएसपी कुलदीप सिंह जी ने बहुत, तहसील नरवाना के ने बहुत सहयोग दिया है। 1 साल से लगभग हमारे गांव में 4 बड़ी राउंड मार चुके हैं जी। हमारे छोटी छोटी समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जिन्होंने। कोई गांव में लड़ाई झगड़ा बड़े इशू नहीं हुए हमारे गांव में जी। तो मान लिया आपका गांव पूरा खुश है प्रशासन की इस कार्रवाई से? हाँ, खुश है जी हमारी। तो कितने लोगों ने नशा छोड़ा सर? लगभग 34-35 बंदे नशा छोड़ा सर। आपने उनसे भी कभी जाकर हाँ, के इस प्रकार के मिलते रहते हो आप, उनके हालचाल पूछते रहते हो? मिलते रहते हैं जी। तो नरेश जी, आप इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, आप आए सर। जैसे बॉर्डर से लगता हुआ ये गांव था, आपने कैसे कर पाए, कर दिखाया, ये संभव कैसे हुआ सर? इसके लिए श्री आईजी साहब राकेश कुमार जी आर्य जी का और एसपी साहब श्री नरेंद्र बिजरानिया जी के नेतृत्व में जो ये कार्य किया है, इसके अंदर हमारे को सबसे जो गांव से सहयोग मिला। मैं सभी गांवों की जो हमारी युवा कमेटी थी, गांव की जागरूक कमेटी थी, गांव की पंचायत थी, उसने बड़ा अच्छा सहयोग किया और तब जाके इस बीमारी में ये लोग बढ़ चढ़ के सामने आए। और आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि गाँव में पूरे 1 वर्ष के अंदर ना ही कोई एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा और ना ही कोई लड़ाई झगड़े का हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने बहुत अच्छा किया इस गांव में आकर के इस प्रकार के जो कार्य। और कितने गांव हैं सर आपके पास? हमारे ज़िले के अंदर 10 गांव हैं जिनके ऊपर ये पूरा हर गांव में ये अभियान चला हुआ 10 के 10 में, और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। लोगों ने आईजी साहब को, क्योंकि हम इनके परिवारों से मिलते हैं जो नशा पीड़ित व्यक्ति हैं। अच्छा, बीच बीच में आते रहते हो आप? हाँ, हर हफ्ते हम ये गांव का ज़रूर पहुंचते हैं और हमने देखा कि हम जिस भी गांव में गए हैं उन गांव के उनके जो पीड़ित व्यक्ति थे उनके परिवारों ने बहुत दिल से आईजी साहब का और पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि देखो हमारा परिवार पहले क्या और आज क्या है, कितना खुशहाल हो गया। तो हमने बहुत ही इस बात से बड़ी खुशी महसूस हुई उनके परिवारों को देख के। ये हमारे साथ में सुबेग जी बैठे हैं, ये साथ में खड़े हैं, ये सुबेग जी हैं और इनके भी हम गए थे। तो इनकी मिसिज ने बहुत अच्छी बात करी, सर हमारे परिवार के तो हालात ही सुधर गए और सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना। तो बहुत खुशी हुई इस बात। बहुत बहुत खुशी। आज आपके गाँव में इतना सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है सर, गर्व तो होता होगा। आज हमें जो सर आईजी राकेश कुमार आर्य जी
और आईपीएस ऑफिसर एएसपी कुलदीप सिंह जी होंगे दोबारा हमारे गांव को नशा मुक्त करने के लिए गोद लिया था कि हमारे गांव में पहले नशे की जो प्रॉब्लम थी ये बहुत ज़्यादा थी। और सर ने श्री कुलदीप सिंह जी ने और उनकी टीम ने एक टीम वर्क के तौर पर के गांव की पंचायत के साथ नौजवान युवाओं को साथ लेकर के सभी को मोटिवेट किया, पुलिस को यानी कि भय मुक्त करके एक प्रकार से भाई लोगों को भी डर ना लगे, एक दोस्त बना करके दोस्ती करके लोगों को नशे के जो कुप्रभाव थे उनको समझा करके लोगों को जागरूक किया और लोग उनके साथ लगे, सभी लोगों ने साथ दिया। तो इन्हें एक टीम वर्क करके तभी जा कर के हम सर इसके साथ साथ जैसे पूरे पुलिस प्रशासन ने तो अपना ये एक आपके गांव को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने में अपना योगदान दिया, इस गांव का क्या फ़र्ज़ है सर? गांव इस प्रकार जो है प्रशासन ने हमारे गांव में काम किया तो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, जो हमारा दायित्व बनता है, ठीक है, तो किस प्रकार आप उनको जागरूक करेंगे? हम भी हमारे जो धार्मिक केंद्र हैं, गुरुद्वारा है, डेरा है, वहाँ पर भी जो वहाँ पर पुजारी हैं, जो पाठी साहब है, उनके द्वारा भी सुबह शाम लोगों को यानी कि नशों के बुरे प्रभावों से जागरूक किया जाता है समय समय पर। और गांव की पंचायत है, जो पहले मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, हमने भी किया, जो मौजूदा सरपंच साहब हैं वो भी इस कार्य में कि जो यूथ है वो सिंथेटिक और ड्रग्स वगैरह जो हैं, चिट्टा है, स्मैक है, हीरोइन है, या टर्मनडोल गोलियां वगैरह हैं, भाई उनके जो बुरे प्रभाव हैं उनको छुटवाने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए जो विशेष तौर पर स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको मोटिवेट करते हैं। उनको नशा करते थे? हाँ, किस चीज़ का? छोड़ गया जी मेरे बाप। किस चीज़ का नशा करते थे? बुकी का जी। बुकी का अब छोड़ दिया? हाँ, छोड़ तो शरीर में कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है ना आपको? बिल्कुल सही हो गया। बस तो कहाँ से दवाई दिलवाई है? सांस की बीमारी है जी अच्छा, सांस की क्या नाम है, नशे की जो दवा दिलवाई वो कहाँ से दिलवाई थी? जीन तले थे जी जी। तो आज मैं इस प्रकार की जो है जो खबर आपको दिखाई है, ये एक बहुत ही समाज को बचाने वाली खबर है साहब। इस खबर को आप जो है बिल्कुल शेयर करें, लोगों के साझा करें और लोगों को ताकि जागरूकता मिले कि हाँ इस प्रकार नशा छोड़ सकते हैं और पुलिस प्रशासन का आप साथ लें। मैं इस वक्त पदार्थ खेड़ा में मौजूद था जहाँ एएसपी कुलदीप आईपीएस ने इस पटल का जो है उद्घाटन किया और लोगों को बताया कि सर अक्षरों में कि ये गाँव नशा और अपराध से मुक्त है। तो राजकुमार भारती को दे अपनी इजाज़त, नमस्कार।